गुड मॉर्निंग। जैसे कि यूजीसी नेट के बारे में जो सीरीज़ चल रही है उसमें हमने बात किया था कि प्रोफेसर बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होता है क्या, और हिस्ट्री के बारे में हमने बात की। आज हम बात करेंगे सोशियोलॉजी के बारे में। समाजशास्त्र भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत ही सोसाइटी से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। और एक्चुअली क्या है कि हर व्यक्ति समाजशास्त्र को जी रहा है। आप परिवार में रहते हैं, आप विवाह करते हैं, विवाह देखते हैं, आपके पास नातेदार होते हैं, आप एक क्लास में होते हैं, आप धर्म को मानते हैं, आप विश्वास को मानते हैं, आप एक विशेष जाति से आते हैं, ये सब समाजशास्त्री तो है। फिजिक्स के लिए तो आप स्पेशली क्लासरूम में जाते हैं, केमिस्ट्री के लिए तो आप स्पेशली क्लासरूम में जाते हैं। समाजशास्त्र तो आप खुद हैं। आप जो भी इंटरटेन कर रहे हैं सुबह से शाम तक, जो पापा को पापा कहते हैं, वो क्या है? फिजिक्स में फोर्स बोला जाता है, एनर्जी बोला जाता है, स्टैटिक एनर्जी, डायनेमिक एनर्जी, करंट होता है, लाइट होता है। और समाजशास्त्र में पापा होते हैं, मम्मी होते हैं, भाई होता है, माता पिता होता है, परिवार होता है, नातेदार होता है। बात समझ में आ रही होगी। तो आप जो सुबह से शाम तक करते हैं ना, किचन में जाते हैं, इधर से आते हैं, उसको खाना देते हैं, ये सारा रिलेशनशिप समाजशास्त्र से ही विकसित होता है। तो सोशियोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग विषय है। समाजशास्त्र को कई लोग नहीं समझ पाते हैं कि आखिर ये है क्या। और तो अहम बात इसमें और ये है कि समाजशास्त्र बहुत कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है और समाजशास्त्र के आईएएस पीसीएस के लिए बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है समाजशास्त्र। सोशियोलॉजी से बच्चे आईएएस करते हैं, एस्से वगैरह में काफ़ी समाजशास्त्र का, जैसे जितने भी एस्से हैं, धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मल्टी कल्चर इन इंडिया, डाइवर्स कल्चर इन इंडिया, या आपको कंटिन्यूटी ऑफ मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन, तो इस तरह का सैकड़ों आपको इससे है जो समाजशास्त्र से रिलेटेड है। तो चलिए हम बात करते हैं समाजशास्त्र में नेट क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो समाजशास्त्र भी मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी से अछूता नहीं है। समाजशास्त्र के विद्यार्थी भी अगर एनसीईआरटी को पढ़ें तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, हिस्ट्री के लिए पढ़ना जरूरी है, हिस्ट्री वाले के लिए तो कंपलसरी ही है और ज्योग्राफी वाले के लिए। लेकिन समाजशास्त्र के विद्यार्थी भी अगर एनसीईआरटी को प्रीफर करें तो उनका समाजशास्त्रीय अवधारणाएं, सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। तो सबसे पहले पॉइंट में एनसीईआरटी को रखें। और समाजशास्त्र में बहुत सारी पुस्तकें हैं। मैं आपको ये बताऊं कि समाजशास्त्र एक अवधारणात्मक विषय है, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, फैक्चुअल नहीं है। तो समाजशास्त्र को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। इसमें एक है भूषण एवं सचदेव। इसकी किताब इंग्लिश में भी मिल जाती है, हिंदी में भी मिल जाती है। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। भूषण एवं एंड सचदेवा, ये बेसिक लेवल पे बेहतरीन किताब है। फिर एक किताब आपको गुप्ता एवं शर्मा की किताब, ये भी इंग्लिश हिंदी में अवेलेबल है और बेसिक लेवल पे सही है। आपको करना क्या है कि आप एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। आप ये मत देखें कई बार कि राइटर क्या है, कई बार आपको ये देखना चाहिए कि मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कि क्या कहना चाहते हैं। मान लीजिए कि न्यूटन क्या कहना चाह रहे हैं, अगर वो किसी भी सरल किताब में है तो आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है बात। और एक किताब है दोषी एवं जैन की। दोषी एवं जैन की भी पुस्तकें काफ़ी अच्छी होती है समाजशास्त्र में। और दोषी एवं त्रिवेदी की पुस्तक, वो भी आप ले सकते हैं। और साथ में एस चांद जो पब्लिकेशन है उसकी कई किताबें आती है,
उन किताबों को भी आप देख सकते हैं समाजशास्त्र में नेट के लिए। साथ साथ में कुछ अहम किताब जिसकी बात मैं अभी कर रहा हूँ वो है हरलम्बस की किताब, सोशियोलॉजी। हरलम्बस की सोशियोलॉजी है, ये इंग्लिश राइटर है, इसको बाइबल ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है, इंग्लिश राइटर है। इसको भी आप पढ़ ले, ये और अच्छी किताब है। और एक है बोटोमोर की किताब, अगर आप इंग्लिश में तैयारी कर रहे हैं तो ये लेना बहुत ज़रूरी है, ये जो मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ। हरलम्बस की सोशियोलॉजी, बोटोमोर की भी सोशियोलॉजी, और एक है H.M. जॉनसन की सोशियोलॉजी की किताब। H.M. जॉनसन की समाजशास्त्र की पुस्तक है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। तो NCERT, भूषण एवं सचदेवा, गुप्ता एवं शर्मा, दोषी एवं जैन, दोषी एवं त्रिवेदी, GK अग्रवाल, हरलम्बस की पुस्तक सोशियोलॉजी, बोटोमोर की सोशियोलॉजी और H.M. जॉनसन की सोशियोलॉजी, ये सब किताबें। हाँ, जो तत्परता दिखाई जाती है गाइड लेने की, वो गाइड आप 1 साल बाद लेंगे, जब आप पहले टेक्स्ट बुक पढ़ें। पहले टेक्स्ट बुक पढ़े, फिर अपना मूल्यांकन कैसे करेंगे, इसके साथ आप जो है ना एक क्वेश्चन बैंक रख सकते हैं जो पूर्व में पूछा हुआ है। वो वैसे बेसिक लेवल पे आपको समझ में नहीं आएगा। पहले आप एक साल आराम से पढ़ें एक एक कॉन्सेप्ट को। अब मैं बताऊं कॉन्सेप्ट क्या है समाजशास्त्र में। सपोज के समाजशास्त्र का एक कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजी का कि सोशल ग्रुप, सामाजिक समूह। हाँ, एक बात तो मैं कहना ही भूल गया कि समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि मैं खुद सोशियोलॉजी का हूँ और सोशियोलॉजी से जुड़ा हुआ बहुत सारा टॉपिक आपको मेरी वेबसाइट पे और चैनल पे मिल जाएगा। जैसे हमने सोशल ग्रुप पे भी बनाया है, कल्चर पे भी बनाया है, सिविलाइजेशन पे भी बनाया है, स्टेटस पे भी बनाया है, रोल पे भी है मेरा। और धीरे धीरे, अभी तो शुरुआत है, बनता चला जाएगा, पूरा नेट आपको मिल जाएगा और वो ऑथेंटिक होगा, उसमें कोई डाउट की बात नहीं है। तो सोशल ग्रुप जो है, मान लीजिए कि सामाजिक समूह है, लेकिन आम धारणा है कि समूह का मतलब 4-5 लोग जहाँ पे हैं वो समूह है। एक्चुअली समाजशास्त्र में या सोशियोलॉजी में इसका अर्थ ये नहीं है कि 4-5 लोग जहाँ पे खड़े हो गए या कहीं पे जंगल में 4-5 लोग हैं वो ग्रुप हो गए। ग्रुप एक्चुअली 4-5 लोगों का समूह नहीं है, 4-5 लोगों का सिर्फ संग्रह नहीं है। इट इज़ नॉट एन एग्रीगेट ऑफ सम पीपल और 2 or 3 or 4 पीपल। इट इज़ नॉट ओनली एग्रीगेशन। एक्चुअली क्या चाहिए समाजशास्त्र में, कॉन्सेप्ट में, कि ग्रुप में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है इंटरेक्शन। अगर आपका इंटरेक्शन है और आप साथ हैं तभी ग्रुप का फॉर्मेशन होगा, और आपके अंदर एक कॉन्शसनेस होगी, एक अवेयरनेस होगी कि वो मेरा समूह है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन आप सोच रहे हैं कि मेरे ग्रुप के आदमी हैं, मेरे समूह का है, तो हम आपके एक टीम के मेंबर हैं। तो ये एक ग्रुप कॉन्शसनेस है, आप फील कर रहे हैं कि हमारे सर हैं। तो ये एक अवेयरनेस है, ये एक जागरूकता है, ये एक समूह चेतना है। तो ग्रुप के लिए इंटरेक्शन होना ज़रूरी है, समूह चेतना होना ज़रूरी है, और सदस्य भी होना ज़रूरी है। जाहिर सी बात है, आप रहेंगे तभी तो इंटरेक्शन होगा। तो ये हुआ कॉन्सेप्ट। लेकिन जो विद्यार्थी कॉन्सेप्ट नहीं जानेगा और जैसे तैसे मीनिंग अगर लगाएगा और समझेगा, तो यही समझेगा कि 4-5 लोग जहाँ होते हैं, तो रेलवे स्टेशन पे 4-5 लोग या बस स्टैंड पे 4-5 लोग अगर हैं तो वो ग्रुप नहीं हो सकते। तो इसलिए इस बात का ख्याल रख के सोशियोलॉजी एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। हर एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट, कल्चर, सिविलाइजेशन, स्टेटस, रोल, सोशल ग्रुप, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, जितने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं वो आपको क्लियर रखना पड़ेगा। इसका सही मानों में ओरिजिनल अर्थ क्या है? ओरिजिनल अर्थ का मतलब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, पूरी दुनिया में इसका क्या अर्थ माना जाता है। सपोज कि हम बोलते हैं न्यूटन का नियम, या हम बोलते हैं फोर्स, तो फोर्स का मतलब क्या हुआ? फोर्स का मतलब किसी को एक थप्पड़ मारना नहीं। फोर्स का मतलब फिजिक्स में जो होता है वही यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। अगर फोर्स का मतलब देहरादून में जो होता है फिजिक्स में, वही अमेरिका में होता है फोर्स का मतलब फिजिक्स में। उसी तरह कल्चर का जो मतलब
सोशियोलॉजी में देहरादून में होता है, वही मतलब द्वारा हाट में होता है, वही मतलब हल्द्वानी में होता है। कल्चर का मतलब जो देहरादून में होता है वही मतलब अमेरिका में होता है। इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो कंसेप्ट का मतलब है, कंसेप्ट आपका क्लियर तभी होगा जब वो पूरी दुनिया में एक अर्थ में लिया जाता है। तो कॉन्सेप्ट एक साइंटिफिक टर्म है, साइंटिफिक मीनिंग में यूनिवर्सली साइंटिफिक मीनिंग है किसी भी टर्मिनोलॉजी का जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है। तो इस बात का आप ख्याल रखिए। जैसे आप बार बार हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करो? एक खास मीनिंग है, एक स्पेशल मीनिंग है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड टर्म का जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, यूनिवर्सली डिफाइंड है, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट। थैंक यू।